हे एवरीबॉडी। सपना है ये मेरा, आज ये सपना है, कल की ये सच्चाई है। भारत का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने की यहाँ पे तैयारी है। ठीक है। एग्जैक्टली कब होगा और एग्जैक्टली कैसे होगा वो एग्जैक्ट चीजें तो नहीं पता, लेकिन शुरू हो चुका है काम। ठीक है ना। आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और एक सोशल कमिटमेंट करने वाला हूँ कि आने वाले समय में यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए और उनके अलावा बाकी एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए भी आने वाले और आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है। ओके, ये एक वीडियो है ऐसी जिसको कल को 2 साल बाद 3 साल बाद शायद मैं भी देख के सोचूंगा कि हाँ, मैंने इस दिन ये यहाँ पे एक कमिटमेंट करी थी, मैंने अपना एक जो ड्रीम था उसको पब्लिक पोर्टल पे डाला था, जिसको कल को आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूं। तो एक कमिटमेंट के तौर पे यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। एजुकेशन को लिबरल और डेमोक्रेटिक बनाना है दोस्तों। सबसे बड़ा जो ड्रीम है वो ये है। क्या होती है एक लिबरल और डेमोक्रेटिक एजुकेशन? लिबरल का मतलब यहां पे है कि आप आजादी से पढ़ सके, डेमोक्रेटिक का मतलब है कि पूरे देश के लोग पढ़ सके, लोकतांत्रिक हो सके एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन एक्चुअली। ओके, तो लिबरल का मतलब यहां पे ये है कि आपको किसी एक सब्सक्रिप्शन में ना बांधा जाए। आपको जब तक पढ़ना है आप मंथली यहां पे करेंगे और आप पढ़ेंगे। एक नॉर्मल सी फी होगी, छोटी सी फी होगी कुछ 100 रुपए की, और आप उससे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और डेमोक्रेटिक होगी। डेमोक्रेटिक का मतलब यही है कि अगर फीस इतनी कम होगी, शायद 500 रुपए, 400 रुपए, 600 रुपए, तो भारत का हर एक बच्चा इस पोर्टल पे आके पढ़ पाएगा। तो ये हुआ लिबरल और डेमोक्रेटिक एजुकेशन का मीनिंग मेरे लिए। देन इसके बाद है हाई क्वालिटी में क्रोड्स ऑफ स्टूडेंट्स को सही फी में पढ़ाना। ये मेरा टारगेट है कि हाई क्वालिटी, हाईएस्ट ऑफ क्वालिटी की जो यहाँ पे स्टडी है वो करानी है, यहाँ पे इंडिया के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, वो भी कम फी में, सही फी में। देखिए, इज देयर कंपटीशन इन रियल? क्या यहाँ पे कोई रियल में हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है? आज भी इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका 70-80% पार्ट ऐसा है जो महंगी फी पे नहीं कर सकता। ठीक है। और अगर करते भी हैं तो कन्वेंशनल एजुकेशन में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में ही माँ बाप के इतने पैसे खर्च हो चुके हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए कि अब आगे उनकी शायद हिम्मत नहीं बची है। ओके, तो क्या रियल में कंपटीशन है? आईएएस के एग्जाम में अगर हम लेके चले, यूपीएससी के एग्जाम में रियल में कंपटीशन है? ओके, चलिए सोचते हैं। मान लीजिए एक ऐसा इंसान है जो किसी दिल्ली के बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके लाखों रुपए की फी देके पढ़ रहा है, बड़े बड़े एजुकेटर से पढ़ रहा है। और एक ऐसा बच्चा है जो ये फी नहीं दे सकता, लेकिन उसको भी वही ऑफिसर बनना है, उसके भी वही सपने हैं, शायद उससे ज्यादा भी सपने हो जो फी दे सकता है। तो क्या रियल में कंपटीशन है, या ये कंपटीशन सिर्फ उनके बीच में ज्यादा रह जाता है जो यहां पे फी पे कर सकते हैं? ये एक सोचने की बात है, क्योंकि आई बिलीव कि कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम तभी कहा जाएगा जब हर कोई जो चाहता है वो उस कंपटीशन के लिए तैयारी कर सके। तभी तो कंपटीशन कहेंगे ना उसको कि हाँ भाई ये पूरे इंडिया का कंपटीशन है। उसे भी वो अपॉर्चुनिटी मिले, उस इंसान को, उस बच्चे को भी वो अपॉर्चुनिटी मिले जो बाकी लोगों को मिल रही है। तब एक लेवल प्लेइंग फील्ड आएगी। सभी यहां पे ऐसा नहीं होता है कि एक यहां पे इस लेवल का आदमी है, एक इस लेवल का है, एक इस लेवल का है, तो यहां पे ये वाला जो है ये इसके साथ जाके कॉम्पीट कर लेगा, नहीं कर पाएगा। जब लेवल प्लेइंग फील्ड आएगी ना, जब सभी एक स्थान पे होंगे यहां पे, तभी कुछ कंपटीशन वाली बात आएगी, तभी कुछ मजा आएगा। ठीक है ना। और ये सभी एग्जाम्स की कैटेगरी में होने वाला है। फिर है अब हर बच्चा इक्वली पढ़ पाएगा और तब होगा कंपटीशन इक्वल लाइन पे रहते हुए। इसके बाद है आई डोंट बिलीव इन फ्री एजुकेशन। वाई? फ्री एजुकेशन नाम के एक्चुअली में कोई चीज नहीं होती। ठीक है ना। एजुकेशन प्रोवाइड कौन करता है? बेसिकली टीचर प्रोवाइड करता है। टीचर कौन होता है? एक इंसान होता है। अगर आप बिल्कुल बेस में जाएंगे तो एक इंसान ही होता है। उसका भी शायद कोई घर परिवार होगा, उसके भी आपकी तरीके से शायद कुछ सपने होंगे या कुछ होगा, तभी वो भी इतनी मेहनत करके यहाँ पे टीचर बन के आगे आया होगा। इस तरीके से मान के चल सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि फ्रीली आप गरीब बच्चों को पढ़ाओ या किसी को भी पढ़ाओ, तो उसमें क्या होता है कि आप अपना साइड में कुछ काम करते हैं, आप एक सरकारी नौकरी लगे हैं या प्राइवेट नौकरी या कुछ बिजनेस करते हैं और आप पूरा दिन अपना काम करते हैं, उससे आपकी अर्निंग होती है और फिर आप घंटे 2 घंटे जाके शायद किसी बच्चे को पढ़ा दो।
है ना, गरीब के बच्चे को जाके, वो एक अलग बात होती है। लेकिन आप फुल फोकस होके पूरा दिन मेहनत करके पढ़ाना और किसी को आगे बढ़ाना, दोनों में काफी ज्यादा अंतर है। तो अगर कोई फुल टाइम एजुकेटर बनता है तो उसके लिए फिर यहां पे ये एक अच्छा प्रोफेशन भी होना चाहिए, एक ऐसा प्रोफेशन जिससे उसकी जो जिंदगी है वो भी खुशहाल होके चल सके, ठीक है ना। फिर देखिए, वाई टेकिंग ह्यूज फंडिंग्स। सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पे फ्री एजुकेशन क्यों नहीं देंगे, और फ्री एजुकेशन किसी ने आज तक दी भी नहीं है और होती भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। एक टमाटर खरीदने के लिए भी आपको 10, 20, 30 रुपए किलो के भाव से वो आप खरीदते हैं। आप कुछ भी काम करते हैं, मेट्रो में जाते हैं, बस में जाते हैं, उसकी भी एक फी होती है। आपके घर पे कोई पंडित जी आता है, कोई मौलवी आता है, कोई पूजा पाठ करने के लिए, उसकी भी एक दक्षिणा होती है। हर एक चीज में कॉस्ट इन्वॉल्व है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो वाई टेकिंग ह्यूज फंडिंग्स, हम बड़ी बड़ी फंडिंग्स क्यों लेंगे फॉरेन कंपनी से, इन्वेस्टर से इंडिया में, कि हमने 500 करोड़ लिए, 300 करोड़ लिए, 100 करोड़ लिए। अब जो लिए हैं वो लौटाने भी हैं। जो आपकी कंपनी में 500 करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, वो 800 करोड़ वापस लेने की 1 साल या 2 साल में उम्मीद भी करेगा। ओके, आपने अपने बिजनेस को ऐसा मॉडल दिया है कि आप ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग है, इसीलिए वो आप में इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसको भी काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो हम इतनी बड़ी बड़ी फंडिंग क्यों लेंगे व्हेन वी आवरसेल्व्स कैन डू इट। जब भारत का बच्चा खुद अपने आप को पढ़ा सकता है, जब हमारा भारत देश खुद अपने आप को पढ़ा सकता है, तो हमें जरूरत क्या है एजुकेशन को कंपनी के हाथ में सौंपने की? कोई जरूरत नहीं है। मींस व्हेन लैक्स एंड करोड्स ऑफ स्टूडेंट्स कुड सस्टेन इट विद फ्यू $100 ईच। जब भारत के मान लीजिए 1 करोड़ बच्चे अगर हर महीने 400 रुपए की फीस देके पढ़ सकते हैं, तो क्या 400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकता? क्या उससे आप यहां पे 4000 एजुकेटर नहीं रख सकते अच्छी सैलरी पे? क्या आप उससे बहुत बड़ी ऐप डेवलप नहीं कर सकते जो कभी क्रैश ना हो, जिसका पोर्टल काफी अच्छा हो, जिसके सर्वर्स अच्छे हो? समझिए इस बात को, ठीक है। फिर है इसके बाद, टीचर्स मस्ट नॉट बी पुअर, दे मेक्स आवर फ्यूचर। टीचर्स कभी भी पुअर होने ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमें पुअर होने से बचा रहे हैं, वो हमें समृद्ध बना रहे हैं, हमारा फ्यूचर बना रहे हैं। ओके, इसके बाद है, इफ वी गेट समथिंग वी मस्ट पे फॉर इट इन एनी वे, इट क्रिएट्स वैल्यू ऑफ दैट इन आवर माइंड, अदरवाइज वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। अगर हम कुछ पाते हैं, अगर हम कुछ ले रहे हैं कहीं से, हमें उसके लिए हमेशा पे करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इट क्रिएट्स वैल्यू ऑफ दैट इन आवर माइंड। इससे उस चीज की वैल्यू हमारे दिमाग में क्रिएट होती है। वरना जो फ्री की चीज होती है ना, वो कितनी भी हाई क्वालिटी हो, हम उसको क्या करते हैं? टेक इट फॉर ग्रांटेड। हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मतलब कि उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, चाहे उसकी कितनी भी क्वालिटी हो। और जब उस पर प्राइस टैग लग जाता है ना दोस्त, उसी प्रोडक्ट के ऊपर, उसी चीज के ऊपर 100 रुपए, 500 रुपए, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तब वो कुछ ऐसा हो जाता है कि हाँ, ये तो काम करना ही पड़ेगा। तो हर चीज के साथ एक वैल्यू जुड़ी होनी चाहिए। फिर है, whatever it is free or paid there is always a cost involved। आपको चाहे कोई चीज फ्री में मिलती हो चाहे पेड में मिलती हो, उसके पीछे कॉस्ट तो इन्वॉल्व है। ओके, वो कॉस्ट क्या है? मान लीजिए एग्जांपल है, एक गुरुद्वारा है, उसमें लंगर चल रहा है, आपको तो फ्री में खाने को मिल गया, लेकिन उसके पीछे क्या कोई कॉस्ट नहीं है? क्या उस पे जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो पैसे में नहीं आ रहा? वो कहां से आ रहा है? जब बड़े बड़े लोग वहां पे दान कर रहे हैं, या जो कॉमन पीपल्स है वो वहां पे जाके दान पात्र में पैसे डाल रहे हैं, क्या ऐसा नहीं होता है? जब लोग वहां पे फ्री में सर्विस दे रहे हैं, जाके खड़े होके खाना खिला रहे हैं, ओके, तो फ्री में कुछ नहीं होता। लेकिन बात क्या है ना, वो तो है एक बेसिक बुनियाद भूख को मिटाने की। वहां पे तो दुनिया खिलाने के लिए पैसा दे देती है, लेकिन एजुकेट करने के लिए और एजुकेशन के लिए कोई किसी को पैसा प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि भूख अल्टीमेटली एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके ना, क्योंकि जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर एजुकेशन या कुछ और किसी काम का है ही नहीं। देन इसके बाद है, व्हेन वी गिव अ फी इट शोज एंड इट क्रिएट्स द फीलिंग दैट यू आर डेडिकेटेड टू डू दिस, दैट यू स्ट्राइव फॉर इट। जब हम किसी चीज के लिए फी देते हैं, पैसे देते हैं ना, तो हम क्या होते हैं, हमारे पास मान लीजिए पैसा ना हो, या फिर हम पैसे से शायद हो सकता है पिज्जा खाना चाहते हो 500 रुपए का डोमिनोज में जाके, या फिर हम हो सकता है अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे स्पेंड करना चाहते हो, या फिर हम अपनी बाइक में या गाड़ी में फ्यूल डलवाना हो, या फोन में रिचार्ज कराना हो, या कोई शर्ट या कोई पैंट या कोई आपको ड्रेस अपने लिए खरीदनी हो। ओके, लेकिन जब आप अपने खर्चे में से निकाल के, अपने पैसे में से निकाल के, या आप थोड़ा संघर्ष करके जब किसी चीज के लिए पे करते हैं ना, तो बेटा इससे आपके लिए, आपके अंदर ना एक फीलिंग भी क्रिएट होती है कि हाँ, आप इस चीज के लिए डेडिकेटेड हैं, आप इस चीज के लिए मरे जा रहे हैं, आप इसके लिए स्ट्राइव कर रहे हैं। ओके ना। देन इसके बाद है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फी। जिस फी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, फी क्या है? विच इज मोर और लेस अराउंड अ फोन रिचार्ज, जो कि
नियर अराउंड, थोड़ी ज्यादा या थोड़ी ऊपर हो सकती है एक फोन के रिचार्ज के आसपास, ठीक है, या सिर्फ उतनी जिससे सिस्टम सस्टेन कर सके, या सिर्फ उतनी जिससे हमारा जो सिस्टम है वो हमेशा चलता रहे। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर है। फिर इसके बाद बात यहां पे ये है, अभी तक की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है वो यही है कि यहां पे जो हमारे मान लीजिए कोई भी प्लेटफॉर्म लगा लीजिए या कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स लगा लीजिए, उनकी जो फीस है वो बहुत ज्यादा है। फीस लेना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, लेकिन आप उस फी को लेके आपने ही फी तय की है कि आप कितनी फी यहां से लेंगे। ओके, कोई फिक्स रेट तो होता नहीं है किसी चीज का, ऐसी जैसे कोई एजुकेशन है, ये एक सर्विस है, इसका कोई यहाँ पे फिक्स रेट तो है नहीं कि ये इतने में बिकेगी। आप 500 रुपए में भी पढ़ा सकते हैं और 50,000 में भी और 1 लाख में भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि एजुकेशन बस लिबरल हो जाए और एजुकेशन डेमोक्रेटिक हो जाए, सबके लिए हो जाए। इसके बाद है नो सेल्स टीम। हमारी जो ऐप आने वाली है कुछ दिनों में, उसमें और हमारा जो सिस्टम बनने वाला है, जो प्लेटफॉर्म बनने वाला है, ना हमें किसी सेल्स की टीम की जरूरत है, ना कोई हमें व्यापार करना है कि कोर्स ले लीजिए, ये ले लीजिए, फलाना ले लीजिए, कहीं पे एडवर्टाइजमेंट चल रही है, कुछ भी नहीं। अपने आप ही आप कोर्सेज बिकेंगे। यहां पे क्यों बिकेंगे? टीचर और बच्चे के प्यार और विश्वास के चलते हुए। ओके, चीज ही कुछ ऐसी है कि हर एक इंसान, हर एक बच्चा यहां पे आके पढ़ेगा। मेरा सपना है कि यहां पहले हजारों आएंगे, फिर लाखों आएंगे और फिर करोड़ों बच्चे आके पढ़ेंगे, हर एक एग्जाम की तैयारी करेंगे, और सिर्फ एग्जाम की नहीं, रियल लाइफ की तैयारी करेंगे, बिजनेसमैन बनने की तैयारी करेंगे, इंडिपेंडेंट होने की तैयारी करेंगे, कुल मिला के कामयाब होने की तैयारी करेंगे, जिस भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं। नो फंडिंग, कोई फंडिंग नहीं लेंगे। हो सकता है इनिशियली एक बार फंडिंग लेनी पड़ जाए सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, वो भी कोई इतनी बड़ी फंडिंग की जरूरत नहीं है, और हो सकता है चांसेस ये है कि ऐसी कोई फंडिंग हम लेंगे ही नहीं। सेल्फ फंडिंग से हमारा काम चलेगा पूरा का पूरा। जो यहाँ पे बच्चों से जो आएगा, जो इंडिया अपने आप को खुद को पढ़ाएगा, उसी से सब कुछ चलेगा। टीचर एंड लर्नर्स आर दी सेलिब्रिटी। किसी सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं है प्रमोशन के लिए, किसी भी चीज के लिए। हमारे टीचर और हमारे बच्चे जो लर्नर्स हैं, वही सबसे बड़े हमारे लिए सेलिब्रिटी हैं, ठीक है ना, क्योंकि एजुकेशन में हमें किसी सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं। फर्स्ट स्टेप आई एम विवेकानंदा, पहला कदम मैंने यहाँ पे उठा दिया है। आई एम विवेकानंदा ग्रुप स्टार्ट करके टॉप 100 जो बच्चे हैं उनके लिए जो IAS एग्जाम, यूपीएससी CSE एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं 2021, 22, 23 में, जब भी वो क्लियर करना चाहते हैं, तो इनकी तो गारंटी है, ये तो एग्जाम क्लियर करेंगे ही करेंगे। इनके लिए तो काफी ज्यादा हार्डवर्क मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूं, और इनकी क्लासेस भी अब काफी ज्यादा यहाँ पे रेगुलर होने वाली है। सेकंड स्टेप जो है वो है कि नवंबर में मेरी बुक यहाँ पे आने वाली है, यूपीएससी डिकोड, ठीक है ना। यूपीएससी एग्जाम को मुझे हंसी आती है, आज तक किसी ने कोई डिकोड नहीं कर पाया। पता है क्यों नहीं कर पाया? इस एग्जाम को डिकोड करने के लिए कम से कम 1000 घंटे आपको चाहिए। आपको 1000 घंटे आपको यहाँ पे माथापच्ची करनी पड़ेगी, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी एजुकेटर या कोई भी प्रोफेशनल 1000 घंटे लगाने वाला है। आप सोच के देखें, डेली अगर 10 घंटे भी लगाएगा तो 100 दिन में जाके एक काम होएगा, और 10 घंटे सिर्फ एनालिसिस करने में और डिकोड करने में, एक एक वर्ड को, एक एक चीज को छानने में कोई क्यों ही लगाएगा, है ना। क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ा के या इन सब चीजों से भी काम चल ही रहे। तो पहली बार एक ऐसी किताब आने वाली है यूपीएससी डिकोड करके, जो एग्जाम को पूरी तरीके से आपके सामने खोल के रख देगी। एग्जाम की एक एक चीज को, उस किताब को पढ़ के जब बंद करोगे ना, तब उसको साइड में ही रख दोगे, और कभी है ना स्ट्रेटेजी, क्या बुक पढ़ें, कैसे पढ़ें, सारी प्रॉब्लम, सब कुछ, एक एक प्रॉब्लम आपकी जड़ से मिट जाएगी इस किताब के आने के बाद। फिर है थर्ड स्टेप ऑन ऐप। इस किताब को लाने का एक मकसद और भी है कि शायद थोड़ा रेवेन्यू जनरेट हो जाए। इस रेवेन्यू के जनरेट होने से क्या होगा, यहाँ पे हम ऐप की तैयारी कर रहे हैं। ऐप तो 15-20 हजार रुपए में भी बन जाती है, लेकिन हमें ऐसी ऐप नहीं बनानी जो बाद में क्रैश हो जाए, या जिसको कोई और कंट्रोल करता हो, कि कंपनी कंट्रोल करती रहेगी, हम उसको कमीशन पे करेंगे। हमें अपना इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म चाहिए जिसपे हमारी मर्जी चलेगी, जहां पे हम अपने हिसाब से अपने वेलफेयर, जो हमें वेलफेयर करना है उस हिसाब से काम करेंगे। हमें चाहे 200 रुपए की फी में पढ़ाना हो, चाहे फ्री में पढ़ाना हो, चाहे 500 में पढ़ाना हो, हम अपने हिसाब से यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है, जो आई थिंक जनवरी तक हमारी ये वाली ऐप शायद तैयार हो जाएगी। तो ये इंडिया के भविष्य के लिए
यूपीएससी सीएससी एग्जाम के लिए, बाकी की सारी कैटेगरीज के एग्जाम के लिए, लाइफ की स्किल्स सीखने के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने के लिए, बिजनेस सीखने के लिए, हर एक चीज के लिए ये ऐप होने वाली है, जहां पे हाईएस्ट जो आपके क्वालिटी के जो टीचर हैं वो आने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सो इस पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में, ये हमारा एक जबरदस्त सिस्टम होने वाला है, इसके बारे में मैंने आपको आज यहाँ पे बता दिया है। हालांकि अगर कोई बच्चा अभी यहाँ पे आई एम विवेकानंदा बैच को ज्वाइन करना चाहता है, अगर कोई नया बच्चा है तो वो उसको ज्वाइन कर सकता है। अभी कुछ सीट्स यहाँ पे खाली हैं, जल्दी ही यहाँ पे ये सीट्स भर जाएंगी। जैसे ही सोशल मीडिया पे थोड़ा ज़्यादा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मेरी वीडियोस आनी शुरू होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सीट फिर भर ही जाएंगी। और 100 से ज़्यादा मैंने प्रॉमिस किया है कि इस वाले बैच में 100 से ज़्यादा बच्चे कभी भी नहीं होने वाले। तो आप अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके सामने लिंक है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो का जो मकसद था वो सिर्फ यही था, आपको ये बताना, देश को ये बताना, जितने भी लोग इसको देखेंगे शायद अभी तो 100 200 300 व्यूज ही आएंगे, ठीक है, लेकिन कल को ये मेरे ही काम आने वाली है, आप बच्चों के काम आने वाली है, देखने के लिए कि हाँ सर ने कोई कमिटमेंट की थी सोशली आके, प्लेटफॉर्म पे आके। तो ये जस्ट एक रिकॉर्ड के लिए वीडियो है। सो आप सभी को थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए।